How are you all? I hope you all were good. And thank you to the students who have given me the blessings, the wishes for the Teachers' Day. Thank you to the students. So, as in the previous video, we already completed अबाउट द हेडिंग ऑफ पक्का हाउस. एज मैंने आपको ये ड्रॉ करके ऑलरेडी दिखा दिया था, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा. और मैंने आपको बताया था अबाउट पक्का हाउसेस, जो कि किससे बनते हैं, सीमेंट, ब्रिक्स एंड ग्लासेस, आयरन, ठीक है, और जिन्हें हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं. सो मैंने आपको ये बताया था, आपको समझ में आ गया होगा. अब हम आते हैं स्काई स्क्रैपर्स पे. मैंने आपको स्काई स्क्रैपर्स के बारे में भी समझा दिया था. वो बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और नीचे से देखने में लगता है जैसे आसमान छू रही हैं, इसीलिए इन्हें स्काई स्क्रैपर कहा जाता है. और जितनी जितनी फ्लोर्स उसके ऊपर होती हैं, अलग अलग फैमिलीज उन फ्लोर्स पे रहती है. ठीक है, तो ये हो गया था हमारा स्काई स्क्रैपर्स. ओके, और देन फिर हम लोग अब आएंगे, ठीक, इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि पेज नंबर 36 पे दिया है. सम पीपल्स लिव इन बंगलोज. मैंने आपको ये बंगलो ही ड्रॉ करके दिखाया था, आपको बताया भी था. तो पक्का हाउस ये भी होता है क्योंकि बंगलो होता है. ओके, तो ये भी पक्का ही होता है. सीमेंट, आयरन, ब्रिक, वुड, ग्लासेस, इन सब चीज़ों से ये भी बनता है. बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक ऐसा घर होता है. सम पीपल्स लिव इन बंगलोज. दीज आर लार्ज हाउसेज विथ लॉन्स. इन घरों में बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं. लॉन्स मीन्स बड़े बड़े गार्डन्स. ठीक है, देयर आर मैनी रूम्स इन देम. और इन घरों में बहुत सारे रूम्स होते हैं क्योंकि बहुत बड़ा घर होता है. ठीक है, गेस्ट रूम होता है और भी बहुत सारे रूम्स होते हैं एक्स्ट्रा, हर बच्चों के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग कमरे. दे हैव ओनली अ सिंगल स्टोरी. और यहाँ पे सिंगल स्टोरी होता है, मीन्स एक ही घर के अंदर बहुत सारे रूम है, इसलिए इसको सिंगल स्टोरी कहा गया है. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ. ओके, तो टेक आउट योर कॉपीज, राइट डाउन द डेट फर्स्ट. ओके, तो टुडेज डेट इज 7th of September 'Lesson number 6, rooms in a house. Okay, and I'm going to underline it. ठीक, देन हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है fill in the blanks. So I am writing down the heading, fill in the blanks ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट वाला है हमारा कच्चा हाउसेस आर डैश एक्सपेंसिव. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कच्चा हाउस जो है वो एक्सपेंसिव होता है. क्या वो एक्सपेंसिव होता है? एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा.
तो क्या कच्चा हाउस हमारे महंगे होते हैं? आई डोंट थिंक सो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉट, सॉरी, सो द आंसर इज नॉट। कच्चा हाउसेज आर नॉट एक्सपेंसिव। कच्चा हाउसेज जो होते हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ओके, तो क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें कुछ लगता ही नहीं है। मड होता है, मड मतलब मिट्टी, स्ट्रॉ मतलब जो घास फूस हो जाती है सूखी सूखी, और यही सब चीज़ों से कच्चा हाउस बनता है, झोपड़ा जिसे हम कहते हैं। तो अब वो एक्सपेंसिव तो होता नहीं ना, उसमें खर्चा होता है, इसीलिए उसमें यहाँ पर नॉट होगा। अब हम आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड है हमारा एस्कीमोज लिव इन डैश। अब एस्कीमोज कहाँ रहते हैं? मैंने आप लोग को बताया था एस्कीमोज कहाँ रहते हैं। वो रहते हैं इग्लू में। ओके, इग्लू क्या होता है? अ स्नो हाउस, मतलब जो कि बर्फ से बना हुआ घर होता है, जो जिसका शेप डोम होता है। मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया भी था। ओके, तो थर्ड है हमारा अ डैश इज अ टेम्पोररी हाउस मेड ऑफ क्लोथ। एक ऐसा घर जो कपड़े का बना है और वो टेम्पररी है, मतलब हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको कभी भी फोल्ड करके रख सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कौन सा घर होगा? यस, वो होगा टेंट। क्योंकि टेंट जो होता है कैनवस से बनता है, एंड कैनवस इज अ क्लोथ, एक कपड़ा होता है मोटा, मैंने आपको बताया था। ओके, तो अब हम आते हैं अपने फोर्थ पर। So the fourth one is पक्का house. Houses are dash houses. अच्छा, टेंट तो हमारा टेम्पररी हाउस हो गया। टेम्पररी घर मैंने आपको बता ही दिया कि उसका मतलब क्या होता है। वो घर जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कभी भी फोल्ड करके रख सकते हैं। हट भी जो होता है वो भी टेम्पररी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कभी भी उड़ जाता है, कभी भी बह जाता है बाढ़ में, तो वो इसीलिए टेम्पररी होता है। यहाँ पूछ रहा है कि पक्का हाउसेस कौन से घर होते हैं। पक्का हाउसेस वो घर होते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? परमानेंट, क्योंकि दे आर द हाउस विच आर परमानेंटली ऑन द सेम प्लेस। ओके, तो अब हम आते हैं फिफ्थ पे। डैश हेल्प्स इन सेविंग स्पेस। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेविंग स्पेस मतलब कि जगह को बचाने में हेल्पफुल है? मैंने आप लोग को अभी बताया स्काई स्क्रैपर के बारे में। वो बिल्डिंग क्यों बनवाई जाती है? ताकि जो लोग अलग अलग घर बना के रह रहे हैं वो एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स में रह सकें, तो उससे क्या होगी? जगह बच जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्काई स्क्रैपर। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और चिंता मत करिएगा, इसकी पिक आपको आफ्टर 15 मिनट्स क्लिक करके मैं ग्रुप पे भेज दूँगी। ठीक, तो ये आपका काम हो गया जो कि मैंने अभी कराया। अब आते हैं आपके होमवर्क के ऊपर। तो आप लोगों को ऑन पेज नंबर 37 आप लोग की बुक में एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसको एक्सरसाइज डी
जिसका नाम है सर्कल द होम्स ऑफ animals hidden in the word search. ओके, मीन्स इसमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, तो आपको उसको सर्च करना है. सर्कल द होम्स ऑफ एनिमल मतलब वो एनिमल्स के घरों को ढूंढना है. जैसे कि मैं आपको बता दे रही हूँ, फर्स्ट वाला शायद आपकी बुक में किया हुआ है शेड. शेड किसका घर होता है? जहाँ पे काव रहती है. ठीक है, काव को जहाँ बांधा जाता है ऊपर शेड लगाकर, इसीलिए वो शेड कहा जाता है. तो आपको इसी तरह इसमें ढूंढने हैं कितने एनिमल्स के आपको घर मिल जाएंगे. ओके, और ये आपको आपकी बुक में ही करना है. इन योर बुक. ओके, यू हैव टू डू दिस इन योर बुक ओनली. मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ सो दैट आपको होमवर्क क्लियर रहेगा. ठीक, तो आपको ये अपनी बुक में पेज नंबर 37 पे करना है. ओके, थैंक यू.